A very good morning to all of you. Today we are starting with a new chapter known as with the name of final accounts. Sir, वैसे final accounts is the last stage of accounting for the year end. ये आपकी year end की कौन सी stage है? Last stage है. तो sir, what is the first stage? Come on, sir. First stage क्या है मेरी? नहीं sir, the first stage is a financial transaction. आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी होगी. दिस इज अ अकाउंटिंग साइकिल. सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है. उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैं क्या करता हूं सर? रिकॉर्ड करता हूं. कहां रिकॉर्ड करता हूं? या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में. वो ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? पोस्ट किया जाता है. कहां पोस्ट किया जाता है? लेजर में. व्हाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ताकि हम क्या कर सके? उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. सर रिकॉर्डिंग तक ठीक था, पोस्टिंग में शिफ्ट क्यों हुए? व्हाट इज द इशू? Sir, because the information in recording stage is available date wise and we want the information account wise. तो हमने कहां शिफ्ट किया? रिकॉर्डिंग से पोस्टिंग पे शिफ्ट किया. हमने क्या बनाया? लेजर अकाउंट बनाया. फॉर्मेट क्या है लेजर अकाउंट का? अ टी शेप फॉर्मेट विद डिवाइडेड इनटू टू साइड. दिस साइड इज अ डेबिट साइड एंड अनदर वन इज अ क्रेडिट साइड. सर उसके बाद हमने लेजर अकाउंट को क्या किया सर? क्लोज किया. जब आप लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हो तो बैलेंस कौन सा बैलेंस रहता है? जो साइड ज्यादा होती है बैलेंस हमेशा उसी का होता है. लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम कौन सी साइड लिखते हैं? अपोजिट साइड लिखते हैं. तो हमने लेजर अकाउंट को बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद हमने क्या प्रिपेयर किया? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया. ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट कौन सी साइड में लिखा जाता है? जो साइड का बैलेंस होता है उसी साइड लिखा जाता है. सिर्फ लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम कौन सी साइड लिखते हैं? अपोजिट साइड लिखते हैं. ट्रायल बैलेंस को बेस बना के हमें क्या प्रिपेयर करना है सर? ट्रायल बैलेंस को बेस बना के हमें प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट. सर फाइनल अकाउंट में हमारे पास क्या क्या है? सर फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास तीन चीजें हैं, basically known as with the name of trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account क्या help करता है सर? It help to calculate business का profit. Profit and loss account help to calculate overall profit and balance sheet shows your औकात. सर कितने अकाउंट है फाइनल अकाउंट्स में? दो अकाउंट है. कौन कौन से हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L account. Balance sheet is a account? No sir, balance sheet is not account. It is a statement. It is a sheet which denote your assets and liabilities. ठीक है सर. ट्रेडिंग अकाउंट मैं क्यों बनाता हूं? बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए. P&L अकाउंट क्यों बनाता हूं? ओवरऑल फाइंड आउट करने के लिए. बैलेंस शीट क्यों बनाता हूं? ताकि देख सकूं मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मेरी एसेट्स कितनी है. ओके सर, जरा पढ़िए तो कुछ गलत लिखा है तो बताइए. ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉर्मल लेजर अकाउंट. जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो, परचेज अकाउंट बनाते हो, सेल्स अकाउंट बनाते हो, सैलरी अकाउंट बनाते हो, बैंक अकाउंट बनाते हो, वैसे ही आपका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉर्मल लेजर अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज डिवाइडेड इनटू टू साइड. क्या ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्या? हाँ सर. और हमने उसे कितने हिस्सों में बांट के रखा है? दो हिस्सों में बांट के रखा है. उसकी डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और लॉसेस आते हैं, उसकी क्रेडिट साइड में सारी इनकम और गेन आते हैं. द टू साइड्स आर डेबिट इक्वल्स टू एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इक्वल्स टू इनकम एंड गेन. बट इन फाइनल अकाउंट्स there are two type of income and expense. कौन कौन से सर? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. तो हमने हमारी इनकम और एक्सपेंस को दो हिस्सों में बांट दिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट वाली चीजें कहां जाएगी सर? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी. इनडायरेक्ट वाली चीजें कहां जाएगी सर? P&L अकाउंट में जाएगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? मैं ये डिस्ट्रीब्यूट ही क्यों कर रहा हूं? अरे मैं ये डिस्ट्रीब्यूट ही क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? व्हाई आई एम क्यों कर रहा हूं बताओ? हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया जाता है?
बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये पता करने के लिए, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, दिख रहा है? हाँ बोलो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। Why we are preparing a trading account? हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने मेरे मेन बिजनेस से कितने पैसे कमाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा का मेन बिजनेस है चाय पत्ती और चीनी। मेरे पापा का मेन बिजनेस है चाय पत्ती और चीनी, तो मेरे बापू ने चाय पत्ती चीनी बेच के कितना प्रॉफिट कमाए। दिस इज द मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। सर हमें निकालना ही क्यों है मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट? मेरे को मेरे मेन बिजनेस का प्रॉफिट इसलिए निकालना है ताकि मैं ये देख पाऊं कि ये बिजनेस मेरे को आगे कंटिन्यू करना है कि आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अब इफ देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट आई विल कंटिन्यू, इफ देयर इज अ ग्रॉस लॉस मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा नॉर्मली। लेकिन अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इफ आई हैव अ लॉस बेरिंग कैपेसिटी, तो मैं मेरा बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। कैन यू गिव द बेटर एग्जांपल ऑफ लॉस बेरिंग कैपेसिटी? कैन यू गिव द बेटर, यानी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं नहीं, नो नो, जोमैटो पेटीएम इनने तो कुछ किया ही नहीं। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज जिसने तुम्हारी आदत चेंज कर दी टोटली। या किसी ने बोला जियो, आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी उसने। व्हेन यू आर यूजिंग 1 GB पर मंथ एंड करेंटली आपको 1.5 GB पर डे भी कम पड़ रहा है, ये उसने लाइफस्टाइल चेंज की। पहले 3 महीने फ्री दिया, टोटली फ्री ना, नो चार्जेस। फिर 3 महीने और एक्सटेंड किया, 6 महीने इंडियन पीपल को उसने इंटरनेट 1.5 GB पर डे फ्री दिया है, हर एक इंसान को जिसने जियो लिया है। प्रॉफिट हुआ था क्या उसको? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ था उसको, उसको ग्रॉस लॉस हुआ था। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की लॉस बेरिंग कैपेसिटी इतनी थी कि वो आगे मार्केट में सस्टेन कर सके। इसलिए एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वोडाफोन खत्म ही हो गए एकदम, बहुत कम यूजर है। कोई जियो वाला है यहाँ? जियो वाले, वाह, वेल डन। वोडाफोन आइडिया नहीं, वी आर अ प्रीमियम कस्टमर भैया, हमने वोडाफोन आइडिया लिया तो हम वोडाफोन आइडिया में रहेंगे। तो रेट कितने भी बढ़ा, यू नो द टैरिफ रेट करेंटली घप से बढ़े है ना, हर प्लान में 100-200 रुपए एकदम मस्त जंप मारी है। क्यों? क्योंकि जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए, तुमको आदत लगवाई है। वोडाफोन ने बीच में एक आदत लगाई थी, दे आर गिविंग अ पैकेज ऑफ ₹700 3 months 4 GB पर डे। द करेंटली पैकेज इज 1200 रुपीज। उसने आदत लगाई, हमें आदत लग गई, हमने फिर 1200 रुपए पे किए। नहीं, पैक तो चाहिए, 1.5 GB में कुछ नहीं होता। फिर हमने दिमाग लगाया, मैं आधे दिन तो वीपी रहते हैं, वीपी का वाईफाई यहाँ आने के बाद अपना इंटरनेट बंद, वीपी का वाईफाई स्टार्ट, जब तक जाएंगे नहीं तब तक वी का वाईफाई, फिर घर जाके 1.5 GB में गुजारा कर लेंगे कैसे भी। पैसे क्यों देना, इतने आसानी से थोड़ी ना कमाते हैं। तो भैया हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसलिए कि हमारा जो मेन बिजनेस है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बनाता हूं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। देयर आर 2 सेक्टर्स in business organization, there are 2 sectors. क्या? ट्रेडर्स एंड सर्विस। ट्रेडर वाले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वीपीए इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये कभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? ना ही ये कोई गुड्स खरीद रहा है, ना ही ये कोई गुड्स बेच रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। इसके लिए फाइनल अकाउंट चालू ही कहां से होगा? पीएनएल अकाउंट से चालू होगा। और अगर एक ट्रेडर है जो गुड्स खरीदता है मार्केट से और गुड्स मार्केट में बेचता है, उसके लिए फाइनल अकाउंट चालू कहां से होगा? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर है,
जो गुड्स पहले मैन्युफैक्चर करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचता है और प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके लिए फाइनल अकाउंट में 4 अकाउंट आते हैं। पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन यू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू हैव अ P&L अकाउंट, देन यू हैव अ बैलेंस शीट। तो सर 3 जन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेडर की। अगर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, P&L अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट क्या बनाएगा, P&L अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। बट इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरर तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट एंड देन वी हैव अ बैलेंस शीट। ओके सर। Sir, how we will calculate business ka profit and loss? In trading account, we have to compare income and expense to find out the amount of profit. The profit or loss in trading account is known as with the name of gross profit and gross loss. Only business का gross profit, only business का gross loss. यानी तूने तेरे मेन बिजनेस से कितने पैसे कमाए, तूने तेरे मेन बिजनेस में कितने पैसे गवाए। ये अकाउंट ही इसलिए बनाया जाता है ताकि मैं डील कर सकूं मेरे बिजनेस से कि मेरे को मेरा बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकालूंगा तो वो नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है, उसमें मेरे को पता नहीं चल सकता कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं तो मेरे को मेरे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा, या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है सर। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है उसने कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका कैसे बनेगा। नहीं, ये क्लास में पता नहीं रोज ही होता है ये। डक की वजह से कैसे होगा? ठंडी हवा आ रही तो तुमको खांसी आ रही, हद हो गई। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट इनकम, काय का इनडायरेक्ट। हाँ, ये दिक्कत ही होती है ना, डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट नहीं निकलता, डायरेक्ट ऑफिस नहीं निकलता। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट इनकम। अगर डायरेक्ट इनकम ज्यादा है, डायरेक्ट एक्सपेंस कम है, मेरे को ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है, डायरेक्ट इनकम कम है, मेरे को ग्रॉस लॉस होगा। यस, ग्रॉस प्रॉफिट। याद कर कोई। अबे क्या? नहीं नहीं नहीं, अबे नहीं भेज दिया मैंने। all direct expense, all direct income. If the direct income is more as compared to your direct expense, then it is a gross profit. और अगर आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है, डायरेक्ट इनकम कम है, तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ विच बैलेंस? ग्रॉस प्रॉफिट इज अ विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ग्रॉस लॉस इज अ विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस किसे ट्रांसफर किया जाता है? P&L अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो P&L अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर होगा? जो बैलेंस होगा उसी साइड में ट्रांसफर होगा। इफ इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इफ इट इज अ ग्रॉस लॉस, इट विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। जमेगा? अभी आता है what is direct expense and what is direct income. Sir, direct expense कौन से होते हैं? If the expense is incurred on purchase of goods or production of good, short form में P&P। अगर आपका खर्चा गुड्स खरीदने में हो रहा है, अगर आपका खर्चा गुड्स बनाने में हो रहा है, तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा।
तो सर हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से रहेंगे? उसको छोड़ के जितने भी सारे खर्चे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, दीज आर कंसिडर्ड एज अ indirect expense. Sir, what is meant by direct income? Direct income realized only from sale of goods. मेन बिजनेस जो चीज का है, मेरे पापा का मेन बिजनेस है चीनी और चाय पत्ती बेचना, तो चीनी चाय पत्ती बेच के जितना भी पैसा आ रहा है वो पापा के लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम है. उसके अलावा अगर पापा को कोई और इनकम मिल रही है, इट इज कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट इनकम. गुड्स खरीदने में जो खर्चा हो रहा है, गुड्स बनाने में जो खर्चा हो रहा है, उसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करूंगा. गुड्स बेच के मार्केट से मैं जितने भी पैसे ले रहा हूं, उसे मैं डायरेक्ट इनकम कंसिडर करूंगा. और ये डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस का कंपैरिजन हम कहां करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, टू फाइंड आउट कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है. क्या हमें आगे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि या हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए. फिर आता है P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ nominal account. It is prepared just like a trading account. It is also divided into two side: debit all expenses and losses, credit all gains and income. In profit and loss account we include all expenses, all indirect expenses, all indirect income, to find out the overall profit of business organization. Overall profit include direct profit also. Yes, overall profit include direct profit also. इसलिए ब्रैकेट में दिया है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, यानी ओवरऑल प्रॉफिट में दोनों आ गए. यानी तेरे पूरा प्रॉफिट कि तूने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया. ट्रेडिंग तेरे को तेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताएगा. P&L तेरे को ओवरऑल प्रॉफिट बताएगा कि तूने डायरेक्ट से कितना कमाया, इनडायरेक्ट से कितना कमाया. नेक्स्ट, ओवरऑल प्रॉफिट को यहां पे बोला जाता है नेट प्रॉफिट. ओवरऑल लॉस को यहां पे बोला जाता है नेट लॉस. Sir, direct expense which is not a indirect expense, which is not a डायरेक्ट एक्सपेंस. हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जो डायरेक्ट नहीं है. एंड इनडायरेक्ट इनकम हमारे लिए क्या है? अदर इनकम. अदर इनकम का मतलब जो मेन बिजनेस की इनकम नहीं है, जो तूने गुड्स बेच के नहीं कमाया है, उसके अलावा जो भी तेरी इनकम रहेगी, इट इज कंसिडर्ड एज अ अदर इनकम. द फॉर्मेट जैसा आपका ट्रेडिंग का था वैसा ही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट आ गया. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, ऑल डायरेक्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड. अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो नेट प्रॉफिट आएगा. एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो नेट लॉस आएगा. एंड द इंपॉर्टेंट नोट इज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. हम कहां ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस? P&L को ट्रांसफर करते. और P&L में जो भी हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया, ये कहां ट्रांसफर किया जाता है? सर, इट विल बी ट्रांसफर टू अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की कौन सी साइड में ट्रांसफर करते हैं? सर, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड, लाइबिलिटीज एंड एसेट. पहले लाइबिलिटी आएगा, बाद में एसेट आएगा. सर, हम किसका फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? हम किसका फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर. कितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है? 4 होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP and company. And company includes public company, private company, one person company, small company, section 8 कंपनी है ना, चैरिटेबल फंड यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. एंड कंपनी ऑल्सो इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कंपनीज ऑल्सो इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपको ये लॉ में आगे और धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा. तो सर, बैलेंस शीट इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ शीट विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. उसकी एक साइड है लाइबिलिटीज, दूसरी साइड है एसेट. अब मेरे पास ट्रायल बैलेंस में कितने बैलेंसेस होंगे? मेरे पास ट्रायल बैलेंस में कितने बैलेंस होंगे? 6 बैलेंस होंगे. मेरा पर्स तेरा अगर 6 बैलेंस हुए तो नहीं, 6 बैलेंस हुए तो पर्स मेरा. 6 तो नहीं होते हैं, ये तो पक्का है. 2 से ज्यादा होते हैं, 6 से कम होते हैं. अरे 5 होते हैं. 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं 5? पर्सनल डेबिट, पर्सनल क्रेडिट, रियल क्रेडिट. रियल क्रेडिट नहीं, रियल डेबिट, नॉमिनल डेबिट,
नॉमिनल क्रेडिट। सर नॉमिनल डेबिट नॉमिनल क्रेडिट कौन खा जाएगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल कौन से अकाउंट को कंसीडर करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर करते हैं। उनकी डेबिट साइड में सारे खर्चे और लॉसेस आ जाएंगे, उनकी क्रेडिट साइड में सारी इनकम एंड गेन आ जाएगी। यानी तेरे नॉमिनल अकाउंट तो किसने खा गया? ट्रेडिंग पीएनएल ने खा गया। अब मेरे पास अकाउंट ही कितने बचे हैं? 3 अकाउंट बचे, पर्सनल डेबिट, पर्सनल क्रेडिट, रियल डेबिट। सर रियल क्रेडिट रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता? उसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया? जो मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करूंगा। तो हमेशा याद, हाँ बराबर अगर आपके पास मशीन है तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। आपने मशीन खरीदा, आपने मशीन बेच दिया, उसका लेजर अकाउंट वहीं क्लोज हो जाता, क्योंकि खरीदा बेचा कुछ नहीं बचा। अकाउंट कैंसिल, अगर अकाउंट कैंसिल हो गया तो ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर ही नहीं होगा, अगर ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट्स में भी नहीं आएगा। तो भैया बैलेंस शीट 3 बैलेंसेस को इंपॉर्टेंस देता है। सर वो कौन कौन से है? बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड, पहले लाइबिलिटीज, दूसरा एसेट। सर व्हाट इज मीन बाय लाइबिलिटीज? ये वो लोग हैं जिनको मैं फ्यूचर में पैसे देने वाला हूं, ये वो लोग हैं जिनको मैं फ्यूचर में पैसे देने वाला हूं। सर व्हाट इज मीन बाय एसेट? ये वो लोग हैं जिनको मेरे से फ्यूचर में, जिनसे मैं फ्यूचर में पैसा लूंगा, और या इन सब चीजों का मेरे को फ्यूचर में क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है, ये एसेट्स है। सर पर्सनल क्रेडिट बैलेंस, कैन यू गिव द एग्जांपल प्लीज? सर सबसे पहला एग्जांपल कैपिटल, सबसे पहला एग्जांपल कैपिटल। सर ये वर्ड कैपिटल कहां से आया? ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो हम, बिजनेस लाइबल है ओनर को पे करने के लिए, तो ये लाइबिलिटी हो गई। तो हमने कैपिटल के नाम से क्यों लिखा है? ओनर का नाम क्यों नहीं लिख सकता? ओके, यानी ओनर ही खुद को लोन दे रहा है। कंपनी अलग है, ओनर अलग है, कौन सा कंसेप्ट है? सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी एक ही चीज होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है आपका बिजनेस एक अलग इंसान है, आपका ओनर एक अलग इंसान है। ओनर कैन बी अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, but business organization is a artificial person divided into 4 types: sole proprietorship, partnership, company and LLP। तो भैया ओनर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे दे रहा है तो इन अकाउंट्स इट इज कंसिडर्ड दैट कि ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया है? लोन दिया है। ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया है? लोन दिया है। और इस लोन का पेमेंट हमें कब करना पड़ेगा? फ्यूचर में करना पड़ेगा। क्या हम ओनर के एंगल से सोचेंगे क्या? नहीं सर, हम ओनर के एंगल से नहीं सोचेंगे। हम किसके एंगल से सोचेंगे? हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचेंगे, क्योंकि हम खुद ही कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम खुद ही कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मेरे को मेरी एंगल से सोचना पड़ेगा। अगर ओनर मेरे को पैसे दे रहा है तो मैं उसका नाम क्यों नहीं लिख रहा? कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहा हूं? अगर कोई भी मेरे को लोन देगा, अगर उन सबका मैं नाम लिखने लग जाऊंगा तो ओनर और अदर लोन प्रोवाइडर में फर्क ही क्या रहेगा? इसलिए ओनर को एक नया नाम दिया जाता है विद द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट। की अगर ओनर ने पैसा लेके आया तो हम किस नाम से लिखेंगे? कैपिटल के नाम से लिखेंगे। ओनर अगर पैसा लेके जा रहा है तो हम किस नाम से लिखेंगे? ड्रॉइंग के नाम से लिखेंगे। ओनर ने पैसा लाया, कैपिटल अकाउंट पिक्चर में आएगा। ओनर पैसा लेके जा रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट पिक्चर में आएगा। सर कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल इज अ पर्सनल क्रेडिट बैलेंस। सर ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग इज अ पर्सनल डेबिट बैलेंस। ये दोनों डिनोट किसे करते हैं? ओनर को डिनोट करते हैं। कैपिटल डिनोट करता है कितना पैसा लेके आया, ड्रॉइंग डिनोट करता है कितना पैसा लेके गया। अब मेरे को बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग दिखाने चाहिए क्या?
नहीं दिखाने चाहिए। क्यों नहीं दिखाने चाहिए? क्योंकि आपको नेट अमाउंट बताना पड़ेगा ना कि ओनर के कितने पैसे लायबल है। आप लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे ओनर से 5 लाख, ओनर को 5 लाख देना है। एसेट साइड में लिख दोगे ओनर से 1,20,000 लेना है। तो एक काम करना, नेट लिखना। इसलिए बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से पहले कैपिटल लिखा जाता है और फिर कैपिटल में से क्या माइनस किया जाता है, फिर कैपिटल में से हम ओनर फंड को क्या कर देते हैं, ड्रॉइंग्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपका नेट अमाउंट आउटर में आ जाएगा 3,80,000 रुपए। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ट्रायल बैलेंस, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एडजस्टमेंट्स। Final account is prepared with the help of trial balance and adjustment which is not recorded in books of accounts. It's help to take the decision in business organization and also to the investor. Final account ये क्या है? तूने पूरे साल भर क्या किया है उसकी एक छोटी सी समरी है। तूने पूरे साल भर क्या किया है उसकी एक छोटी सी समरी है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख के डिसीजन मेकिंग वाले डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टर भी डिसीजन वाले। बेटा गेट बंद कर दो प्लीज, बेटा गेट बंद कर दो। यानी गेट बंद इसलिए करना था कि आप भी बाहर चले जाए और गेट बंद कर दीजिए, क्योंकि आप 45 मिनट्स लेट है मैम। दिस इज द ओके, दिस इज द लास्ट डे। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझेगा नहीं तो। ओके, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो? फिर तो 9:50 पे भी और चलता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों पंखा बंद किया तूने? फाइन फाइन। फाइनल अकाउंट्स इज अ समरी। बट तू शर्माना बाद में, पहले बंद कर दे। कर दिया? हाँ 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 ठीक है। आदत रहती लड़कियों की। हाँ नहीं नहीं नहीं, सारी लड़कियों की आदत रहती है ऐसा। तू कितनी अच्छी दिख रही है। अच्छा। ए, तो कोई वीडियो वीडियो नहीं, रहने दो। नेक्स्ट, कि मोमेंट कैप्चर मत करो, मोमेंट को जीना सीखो। नहीं नहीं, एक चीज ऐसी करो कि बार बार ना करनी पड़े। हाँ हाँ हाँ, जैसे सीए। सही बोला भाई, एक ही बार करो, बार बार ना करना पड़े। जैसे अंदर से निकला बोले, जैसे सीए भाई, बार बार नहीं करना। मत करना मत करना, क्या मजा आ रही है यार। स्नैप बना लोगे, डाल दोगे, 2 जन खुश होंगे, 4 गाली मारेंगे, तूने संदीप का स्नैप क्यों डाला। जज करेंगे बेटा, मत डाल। करते हैं लोग, जलते हैं तो क्या करूं मैं। हद है। जलने वाले चले, अच्छे से जले। ऐसे मेरे मामा बोलते, जो जल यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ आड़ा टेढ़ा काम किया हमने, तेरे को तो कुएं में फेंकना चाहिए, यानी पहले तो कुएं में फेंक, फिर ऊपर से मैं पत्थर भी मारता तेरे को बोले। मारवाड़ी में बोला जाता, मैं बोलूंगा तुमको समझेगा नहीं। तन तो कुआं में फेंकना चाहिए, ऊपर उमारना चाहिए भाटा। नहीं समझा। भावना को मत समझो बेटा। भावना ना समझ है। नहीं, मेरी क्यों भावना होगी। कोई और है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था तुमने? बादलों के पीछे, अनजान। मेरे को ही नहीं पता, और पता रहता सुबह 9 बजे तुम्हारी क्लास। पागल हो गए तुम। अभी तो ऐसे कौन से रोड पे जाना चाहिए, ऐसे एकदम लॉन्ग ड्राइव पे, वर्धा रोड, अमरावती रोड। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ वो फील नहीं आता ना। कभी लेके चलो बोले हमको। कहाँ थे? समरी पे थे।
चलो समरी, फाइनल अकाउंट्स की समरी पे थे। तो फाइनल अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ अ होल ईयर, जिससे हम डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले सकते हैं। प्लस फाइनल अकाउंट्स अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिए हुए रहेंगे। वो आपसे प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता कि मैं आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे दूं, आप जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, लेजर को ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करो, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाओ। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस कौन सा दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस विल बी टैलीड, अमाउंट टैलीड वाली ही दी रहेगी, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस टू राइटिंग अ ट्रायल बैलेंस। या तो वो डेबिट क्रेडिट करके देगा, या तो वो डेबिट क्रेडिट करके देगा ना, फॉर्मेट विल बी पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट एंड अ ट्रायल सॉरी टैलीड ट्रायल बैलेंस, या फिर पर्टिकुलर रुपीस टैलीड ट्रायल बैलेंस है लेकिन डेबिट क्रेडिट करके नहीं दिया है। डेबिट क्रेडिट करके दिया है तो मैं रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करूंगा और आगे बढ़ूंगा। डेबिट क्रेडिट करके नहीं दिया हुआ है तो रियल पर्सनल नॉमिनल तो मार्क करना ही करना है, साथ में मेरे को डेबिट कौन सा है क्रेडिट कौन सा है ये भी फाइंड आउट करना है। अगर ये प्रोसेस आप कर लेते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। आसान क्यों हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में और पीएनएल में जाने वाले नॉमिनल डेबिट नॉमिनल क्रेडिट, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला है। बैलेंस शीट एसेट साइड में जाने वाला है रियल डेबिट और पर्सनल डेबिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाने वाला है पर्सनल क्रेडिट। ये सब चीजें आपको पहले करनी है। अगर ये आप पहले कर ले तो, और इसको बहुत हो गया ना तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, हाँ क्या मशीन है, रियल ये है पर्सनल, ये है नॉमिनल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां फटाफट आंसर आएंगे। दिमाग लगाने वाली चीज फाइनल अकाउंट में एक ही है, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री यानी क्या, यानी ये ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए तूने अभी तक तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए यानी तू रिकॉर्ड करना भूल गया। अगर तू रिकॉर्ड करना भूल गया, रेक्टिफिकेशन, तेरे को क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और उसके बाद उसके कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे, डबल इफेक्ट। सर ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे रहे हो और एडजस्टमेंट एंट्री का डबल इफेक्ट दे रहे हो, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैंने पहले ही डबल एडजस्टमेंट दे दिए थे। जर्नल रिकॉर्ड की थी, लेजर में पोस्ट किया था, लेजर का बैलेंस निकाल चुका हूं, लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट एंट्री है उसको मैंने अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री ही नहीं दी है। तो पहले उसे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसके डबल इफेक्ट दो। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट एंट्री का डबल इफेक्ट। सर एडजस्टमेंट एंट्री कितनी टाइप की पूछ सकता है, 26 एडजस्टमेंट एंट्री लिखा के दी हुई है आपको, 23, लेकिन अगर उसको आप ऊपर नीचे करोगे तो टोटल होती है 26, हिडन एडजस्टमेंट वगैरह सब मिला के तो होती है 26। 26 एडजस्टमेंट एंट्रीज है, इसके अलावा कोई दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछेगा। जिसमें ऐसा कोई है जिसका फाइनल अकाउंट का पहला क्लास है, पहले अटेंड किया है ना फाइनल अकाउंट, तुम्हारे देखो ना पहले आजू बाजू, भाई किसी ने हाथ खड़ा किया क्या, नहीं तो मैं करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, इफ अगर फर्स्ट क्लास है तो जस्ट रेज योर हैंड, नहीं है, चलो थैंक यू। सर तो फाइनल अकाउंट सीधा सीधा बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री आएगी, और फाइनल अकाउंट्स अभी तक जितने अटेम्प्ट आए हैं सब में पूछा है, किसी अटेम्प्ट में उसने स्किप नहीं किया है, ना ही उसने इंटरमीडिएट में स्किप किया है। इंटरमीडिएट में आपको फाइनल अकाउंट है लेकिन अच्छे लेवल का। अच्छे लेवल का ये क्या होता है, अच्छे लेवल का यानी कंपनी का नहीं है, सोल प्रोप्राइटर का ही है अच्छे लेवल का, जहां पे जो सोल प्रोप्राइटर वो कौन है, डॉक्टर है। सोल प्रोप्राइटर कौन है, डॉक्टर है, या सोल प्रोप्राइटर कौन है, मेडिसिन सेलर है। उसको तो अकाउंट्स के बारे में ए भी नहीं पता, तो उसने आड़ी टेढ़ी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तुमको पहले इंफॉर्मेशन करेक्ट करना है, फिर उसका फाइनल अकाउंट्स बनाना है, लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे तुमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट की डबल इफेक्ट, वहां थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। और सिंगल एंट्री फाइनल में भी है, सिंगल एंट्री ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर फाइनल में भी है, क्यों, क्योंकि इंडिया में अगर आप बात करोगे ना, देयर आर मोर नंबर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और एज कंपेयर टू कंपनी। मैं मेरा खुद का मालिक, मेरे को किसी को प्रॉफिट नहीं देना, सीधी बात है। तो इसलिए आपको उन लोगों का फाइनल अकाउंट्स बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चालू होता है 11 से वैसे तो, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि 11th में फाइनल अकाउंट्स आ जाता है। कंपनी अकाउंट्स है लेकिन इतना लेवल का नहीं है वो भी सिखाया सब जाता है, कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी आपको। आप बोलोगे बहुत हो गया, ये तो काम का भी नहीं है, क्यों सिखा रहा है, सीख ले बेटा, तो ये स्टूडेंट है, सब कुछ आना चाहिए देखो।
सीरियसली देयर इज अ चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग, हाँ सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में बेस्ट सब्जेक्ट है, तुम उसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, इससे वाहियत सब्जेक्ट कोई नहीं है। वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर चालू करो ऑन बटन दबाना पड़ता। ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस लेवल का एकदम उसने कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्या करना उसको हमको, नहीं प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग नहीं है ये सब, टैली वैली नहीं है ओ भाई, ये गरीब, टैली तुमको सिखाया जाएगा जब तुम आर्टिकलशिप में, तुमको तुम्हारा कैबिन मिलेगा, पर्सनल लैपटॉप मिलेगा, ये सब सपने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, 2500 रुपए मिलते महीने के। सीरियसली यू विल गेट 2500, उसमें पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के 2500 रुपए, इंस्टीट्यूट का फिक्स रेट है। पहले पूरे साल एक महीने के 2500, फिर थोड़े बढ़ेंगे, फिर थोड़े बढ़ेंगे। अगर आप नागपुर में हो तो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू अ बिग 4, तो चीजें वहां अलग है, क्योंकि वहां काम भी वैसा करवाया जाता है। वहां आने का टाइम फिक्स है कि आपको सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, वहां जाने का टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा भी होता है रात को 4 बजे जा रहे हो तुम। हाँ हाँ, वो तुम, बस दिक्कत एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ क्या पढ़ा सकता, मैथ्स पढ़ा सकता क्या, मैं क्या पढ़ा सकता, अकाउंट ही पढ़ा सकता। वैसे ही अगर आप बिग 4 में जाते हो तो एक काम दे देते हैं आपको, और उसमें आप एक्सपर्टीज कर लो। अगर आप मिड साइज फर्म में जाते हो तो तुमको पता रहना चाहिए कि तुम अगर इनकम टैक्स की ऑफिस में जा रहे हो तो ऊपर वाले जेब में कितने पैसे, नीचे वाले जेब में कितने पैसे, सेल्स टैक्स की ऑफिस जा रहे हो, जीएसटी की ऑफिस जा रहे हो तो कहाँ क्या डील करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये सब बिग 4 में नहीं हो पाता है। बिग 4 में होता है लेकिन तुमसे नहीं कराया जाता है, फर्क ये है। बिग 4 में तुमको पैन कार्ड भरना नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक बिल भी भरवाएंगे अगर मौका मिला तो। हाँ, किसी को बैंक से पैसे निकालने आते हैं, बैंक में जाके प्रॉपर पैसे निकालने आते हैं, और फॉर्म भर के, स्लिप भर के, किसको नहीं आता। ये सब वहां सीखने मिलेगा, सीरियसली सीखने मिलता है, और बहुत डिटेल में सिखाते वो लोग, एकदम प्यार से, क्योंकि उनको पता है यू आर द मेन एसेट। अगर वो किसी फर्म का ऑडिट लेता है तो इट विल चार्ज ऑन जितना उसका टर्नओवर है। अगर उसका टर्नओवर 1 लाख है तो मैक्सिमम प्रोबेबली 20,000 चार्ज करेगा। अच्छा है, बहुत बड़ी फर्म है, 500 करोड़ की फर्म है, तो फिर तो बहुत चार्ज करता है। काम कौन करता पूरा, अपन, नहीं नहीं गधे नहीं है अपन, सीख रहे हैं। देर इज अ बिटवीन, बिग डिफरेंस बिटवीन गधा एंड सीखना। गधे वो होते हैं जो ऑफिस जाके हाँ बैठे रहते 10 साल, यानी महीने भर से वो एक ही काम कर रहे रहते। स्मार्ट वो रहते, भाई ये निपट गया दूसरा काम दे, ताकि मेरे को सीखना मिले। तुम जितना सीखोगे, क्योंकि तुमको क्या पता सीए में क्या करना पड़ता है, तुमको नहीं पता अभी, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, बस बुकिश नॉलेज ले रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ 3 साल की तुम्हारी जिंदगी झिंगा लाला बनाएगी, और बहुत मजा आती है आर्टिकलशिप में बहुत। तुमको वैसी पार्टीज में मिलती है, वैसा एनवायरनमेंट में मिलता है, तुम प्रॉपर फेस्टिवल एंजॉय करते हो, तुम्हारी बैंड भी बजाई जाती है अगर काम नहीं किया तो, सब कुछ होता है वहाँ, और बहुत प्यार से होता है, बहुत अच्छे से बैंड बजाते तुम्हारे आर्ट ऑनर। और है बहुत अच्छी फर्म भी है, बहुत बर्बाद फर्म भी है, बहुत अच्छी फर्म भी है नागपुर में, बहुत बर्बाद फर्म भी है। कुछ फर्म ऐसी है, बोथ ग्रुप क्लियर है, देयर आर 2 ग्रुप इन इंटरमीडिएट, दोनों क्लियर है, बोथ ग्रुप क्लियर है। हाँ, एक काम कर, इंटरव्यू दे, पास हुआ तो ठीक, नहीं तो निकल जा, मुंह पे। बोथ ग्रुप क्लियर नहीं है, नहीं भैया तेरे लिए ये फॉर्म नहीं है, बाहर जाओ, मुंह पे। आर्टिकलशिप बिग 4, बोथ ग्रुप क्लियर चाहिए, बोथ ग्रुप क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट डजंट मैटर, बोथ ग्रुप क्लियर चाहिए उसको। अलग अलग दो, फिर वो उसके दिमाग में रहता है ना, इसने पहले ये दिया बाद में ये दिया, ठीक है इसका पेपर कुछ अलग टाइप से बात करनी पड़ेगी इससे, वो जज कर लेंगे ना आपको, और पूरा जज करेंगे, हक है उनको जज करने का, 3 साल तुम उनके अंडर काम करोगे तो जज तो करेगा ना तुमको। कुछ छोटे ऐसे भी रहते डमी करते हैं, जिंदगी में भी मत करना डमी इन द सेंस, मेरे पापा के पहचान का कोई सीए है, 3 साल में ऐश करूंगा, बेवकूफ बन जाओगे। जब सीए बन के बाहर निकलोगे ना, किसी कंपनी ने पूछा कहाँ काम किया, यहाँ काम किया, ठीक है क्या काम किया बता बेटा, तो वहाँ जगह पे ही खत्म।
जगह पे ही खत्म। और ऐसा नहीं है मैंने सीए कर लिया तो मैं महीने के 50 लाख रुपए कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा। गधे भी है जो 10,000 कमाते हैं सीए बनने के बाद भी, और इतने तोड़ू भी है 50 लाख रुपए महीने के छापते हैं। समझे? आपको अपने आप को कैसे यूज करना है ये आपको आना चाहिए। और एक चीज याद रखना, खुद की एसेट्स बनाना, डोंट हेल्प टू क्रिएट किसी और की एसेट। जान समझा? दिस इज अ फाइनल अकाउंट्स एंड दिस इज द समरी ऑफ अ फाइनल अकाउंट। कल चालू करूंगा क्वेश्चन से और एडजस्टमेंट्री एक्सप्लेन करूंगा। ट्रायल बैलेंस का एक 10 मिनट का रहेगा कि कैसे अपन उसको करते हैं, फिर सारी एडजस्टमेंट्री अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, देन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेट्स, रिकवर्ड, ये पूरी जितनी की जितनी अपनी एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है सबको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करके उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और समझेंगे। जमेगा? मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आपका फाइनल अकाउंट्स उठाएगा, लेकिन मैं संडे फाइनल अकाउंट्स के टेस्ट लूंगा। ट्यूसडे तक आपका फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट विद शेयर्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल।